अमित बोलिए, क्या हुआ कल? लाठी पत्थर से एबीवीपी का हमेशा से एजेंडा रहा है कि किस तरह से जेएनयू जैसे कैंपस को जो डिबेट और डिस्कस का कल्चर रहा है उसको बर्बाद करके लगातार हिंसक कर दिया जाए। ये एबीवीपी के हमेशा एजेंडे में रहा है। हमको याद करना होगा कि फी हाइक के दौरान किस तरह से एबीवीपी ने पूरी बर्बरता से बस कल की, अभी फिलहाल कल की बात कीजिए, कल का समझना है आपसे, कल क्या हुआ था? इतिहास वो भी आपका बहुत बता देंगे, आप उनका बता रहे हैं, मुझे कल का बताइए। कल की बात मैं उसी पे आ रहा हूँ। कल लंच के बाद क्या हुआ कि लंच के बाद पता चला कि एबीवीपी के लोग नॉनवेज को लेके मना कर रहे हैं कि नॉनवेज नहीं बनने देंगे। तो उसमें मेन सेक्रेटरी और बाकी स्टूडेंट डिस्कस किए कि नहीं, नॉनवेज तो बनना ही चाहिए, क्योंकि हर संडे को हर हॉस्टल में 200 लोग जब रड लेकर आएंगे तो ये बातचीत। हाँ बोलिए जेएनयू के कैंपस को आप सिर्फ और सिर्फ अमित बोलिए। हाँ, हर हॉस्टल में संडे की शाम को, संडे की रात को नॉनवेज बनता है, ये तय है पूरी तरह से। और रामनवमी ऐसा नहीं कि पहली बार जेएनयू की धरती पे मनाया जा रहा, जेएनयू में पहले भी रामनवमी मनाया गया। लेकिन हम ये कहते हैं कि हम नॉनवेज नहीं खाएंगे तो आप भी नहीं खाइए, बिल्कुल गलत है। हमारा अधिकार है कि हम वेज खाएं या नॉनवेज खाएं, लेकिन एबीवीपी अपनी तरफ से ये थोपने की कोशिश करे कि नहीं आपको नॉनवेज नहीं खाना है, तो ये गलत बात है। अच्छा चलिए ठीक है, आप पैनल में 3 लोग मौजूद हैं, अमित है हमारे साथ, फारूक है, शुभांशु है, ये 3 लोग एक बात ये कह रहे हैं कि झगड़ा नॉनवेज खाने को लेकर हुआ था। रोहित है हमारे साथ एबीवीपी से और एक और सज्जन जुड़ेंगे एबीवीपी के, उनका कहना है कि झगड़ा पूजा में विघ्न डालने को लेकर के हुआ। अब ये फैसला तो कोई वही आदमी कर सकता है जहां मौजूद हो, या पुलिस करेगा या वहां के एडमिनिस्ट्रेटर करेंगे जो भी होंगे यूनिवर्सिटी के। हर्षवर्धन जी, एक मिनट, जेएनयू में ये विवाद खड़ा हो रहा है, हम यहां से बैठकर तो जज नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक मिनट अमित, एक मिनट आपने बोल लिया, एक मिनट। इनका कहना है ये सब तब से शुरू हुआ जब से एबीवीपी का दखल बढ़ा है या एबीवीपी की ताकत बढ़ रही है जेएनयू के अंदर। एक मिनट अमित जी। सौरभ जी, इसे कह सकते हैं, इसे इसलिए कह सकते हैं, आवाज सुनिए। अगर एक किसी भी संस्थान में किसी जगह पर एक राजनीतिक विचारधारा के अलावा दूसरा कोई स्पेस नहीं है तो वो आवाज नहीं सुनाई देती। तो आइडियोलॉजिकली ये बात बिल्कुल ठीक है कि एबीवीपी का जब से उभार हुआ, या कहें कि एबीवीपी की वहाँ ताकत बढ़ी, लेकिन अभी भी वामपंथी छात्र संगठनों की ताकत वहाँ बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब तक वो ताकतवर रहे तो वहाँ से कौन सी खबरें आती थी? अभी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, एसएफआई के सारे जो छात्र हैं वो लगातार बता रहे हैं कि दुर्गा पूजा भी होती है, रामनवमी भी होती है। हमने तो वहाँ से असुरों की पूजा के ही खबरें देखी, हमने वहाँ से कश्मीर की आज़ादी के ही नारे देखे, हमने वहां से हर वो गलत खबर देखी जो देश को परेशान करने वाली थी, तो जेएनयू पे उस पे कहीं न कहीं पोस्टर लगाकर सभा होने लगती थी। ये जो मसला है ये थोड़ा चिंताजनक ज्यादा है। रामनवमी पर जिस ये सारा बखेड़ा किया जा रहा है, वहीं उस वक्त उसी जेएनयू में बाकायदा इफ्तारी होती है। और अभी तो थोड़ा कम हो गया, नहीं तो कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े नेता वहां उस इफ्तार में जाते थे और खुश होते थे, क्योंकि ढेर सारे कम्युनिस्ट पार्टियों के नेता हैं जो छात्र संगठन से वहीं निकले, वहीं अध्यक्ष हुए, उसके बाद फिर राष्ट्रीय राजनीति में आए। अब तो खैर कम्युनिस्टों का जो कहें कि राष्ट्रीय राजनीति में पराभव हो चुका है। लेकिन आज जब रामनवमी को लेकर ये खबर आती है और उसमें बड़े गर्व के साथ ये छात्र बात करते हुए दिखते हैं, तो ये ठीक बात है, राइट टू ईट है, राइट टू फूड है, हम जो खाएं जैसे खाएं। लेकिन क्या इतनी संवेदनशीलता नहीं है कि रामनवमी के दिन वो कह दे, ये बच्चे कह दें या ये वामपंथी छात्र संगठन कह दें, या वो तय करके आए हैं कि नहीं इस दिन तो बखेड़ा खड़ा करना है? कौन कहता है कि इस देश में कोई किसी को जबरदस्ती कह दे रहा है कि तुम ये खाओ नहीं खाओ? मुझे तो देश के किसी हिस्से में नहीं दिखता है। लेकिन रामनवमी के दिन अगर इतना ज्यादा इंसिस्ट किया जा रहा है, मैं इस बहुत ध्यान से सुन रहा था, तो वो जिस तरह से बोल रहे हैं, इसका मतलब कि ये अगर ये इंपोज एबीवीपी की तरफ से किया जा रहा है तो उससे ज्यादा प्रतिक्रिया वामपंथी छात्र संगठनों की तरफ से दिख रही, और शायद उनको लग रहा है कि जेएनयू की जमीन पर नैरेटिव बदल रहा है। वो मुझे समस्या। जवाब दीजिए शुभांशु जी। ऐसा कुछ नहीं है कि नैरेटिव बदल रहा है। इवन अगर एबीवीपी जब कमज़ोर था तो लेफ्ट में भी अलग अलग धड़े अपने उनमें भी डिफरेंसेस के साथ वो एग्जिस्ट करते थे, और सर ने कभी पता नहीं होगा शायद कि वहाँ पूजा पहले भी होती रही है, और हर साल दर साल जो भी फेस्टिवल्स होता है उसमें बढ़ चढ़ कर जेएनयू स्टूडेंट्स भागीदारी लेते हैं, चाहे वो दिवाली हो, होली हो, दुर्गा पूजा हो। तो इसमें आई थिंक वो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। इनका सवाल ये है कि अगर स्टूडेंट्स के एक सेक्शन ने ये कहा कि भाई आज ये रामनवमी का एक पवित्र दिन है, आप नॉनवेज ना खाइए आज, इसको मान लेने में ऐसी कौन सी बड़ी बात थी? देखिए, अभी रोहित जी ने बोला कि इशू वेज नॉन वेज का नहीं था, वो तो पूजा संपन्न कराने का था, और
खुद माना कि शांति से संपन्न हुई है, हवन हुआ है, प्रसाद बटा है। तो अगर वो चीज हो गई थी, अगर 5 बजे वो संपन्न हो गई थी, तो फिर रात में बखेड़ा करने की जरूरत क्या थी? मैं खुद कावेरी के मैस वर्कर से बात किया हूं, उनको भी मजबूर किया गया कि आप खाना मत बनाइए, आप नॉनवेज मत बनाइए। रोहित कह रहे हैं उन्होंने कहा ये बात तो समन्वय से हो गई थी, क्या ठीक है नहीं बनेगा? हाँ, नहीं, ये बात समन्वय से नहीं हुई थी। समन्वय से ये हुआ कि आपका जो पूजा था वो संपन्न हो गया, तो उसमें तो विघ्न डला नहीं। और कि जिसने धमकी दिया, रोहित जी बोल रहे हैं, अगर किसी ने धमकी दिया है कि नहीं होने देंगे तो उस पर आप कंप्लेन कर सकते थे, वही एक चैनलाइज करने का एक अप्रोप्रिएट स्टेप रहता। लेकिन पत्थर मारना, शीशे तोड़ना, मैस को निस्ता नाबूद करना, ये तरीका गलत है, हिंसा करना गलत है। अगर आपको बोलना भी है कि आप नॉनवेज नहीं खाइए, आप अपील कीजिए। से लग रहे हैं हमारे साथ, मैं कह रहा हूं, आप अपील कीजिए स्टूडेंट से कि आप नॉनवेज नहीं खाएं, जिसको नहीं खाना वो नहीं खाएगा, जिसको खाना वो खाएगा। बस इतना सिंपल सा बात है। क्या खाया जाए क्या ना खाया जाए, इस पर होना ये अपने आप में एक चिंताजनक बात है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।